मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मार्केट के प्लेयर्स क्या काम करते हैं। वो तो उनको पता वो तो उनको ये पता चल गया था कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कहीं कंसोलिडेट होना होता है, फिर काफी देर तक कंसोलिडेट करते रहते हैं। आपने बस हाँ, उन पे नजर रखनी है, कोई रिश्ता थोड़ी कर लिया कि मैंने खरीदना ही खरीदना है। 50 ठीक है। यहाँ खड़ा हुआ है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? होल्ड करें लोग, क्या करें? जो हमारा शेल है उसको वाफी ने खरीद लिया। जी। और ये फाइनल, मतलब आखिरकार ये इस पे जान छूटी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वाफी ग्रुप को जानते हैं आप? आईटी फिलहाल तो अभी तक तो कोई परफॉर्म करता नजर नहीं आ रहा। मैंने सारे ग्राफ्स चेक किए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मार्केट जुम्मे को 78,030 पे किलो दी है। तो अब क्या कहते हैं सर, मार्केट क्या मतलब करेक्शन ओवर हो गई? अब पार्टी की तैयारी करें कि की करिए? नहीं सर, अब तो स्ट्रक्चर तो टूट गया हुआ है, तो अब एकदम पार्टी की तैयारी कैसे हो सकती है। मैं तो अभी देख रहा था कि मार्केट ने मतलब है कि जब पिछली बारी भी करेक्ट किया था ना, तो हर बारी ये 5-6%, 5-6% करेक्ट कर रही है। सही है। हाँ, और उससे पिछली बारी जब ये 67 से जब ये 59 गई थी, तो वो 12% उसको करेक्ट किया था उसने। हम्म तो उसके बाद दो दफा ये, एक दफा 6 की है, एक दफा 5 की है, इस तरह का अभी तो 5 के हुई है। और हम्म ये इस वक्त खड़ी है, इस वक्त तकरीबन इसके ऊपर ना 44 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ी हुई है, सही है। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसमें लेकिन है कि जो तमाम जो आइटम्स हैं या स्क्रिप्ट्स हैं, उन सब का स्ट्रक्चर उसने बिगाड़ के रख दिया। बिगाड़ रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर काफी खराब हुआ है इनके साथ। हाँ जी। तो उसमें अब ये है कि अब यकीन जाने कि इस वक्त तो ये जो इंट्राडे वाले हैं ना, ये हम्म उड़ के रह जाएंगे। इन्होंने बहुत, अगर हाँ, ये अगर अगर सही ये बात। उस जो पिछली रैली है इसमें कुछ भी कमाया होगा ना, मैं वही देख रहा था कि यार ये क्या कर कह रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं ऊपर नीचे। बहुत चौपी है, बहुत चौपी है। हाँ, मार्केट को तो आप छोड़ ही देना, भूल ही जाए। मैं हाँ, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के ऊपर अगर आऊं तो वो तो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। वो तो ऐसे कहते हैं कि मुझे हाथ ही ना लगाओ। नहीं, बहुत खतरनाक हो गया है, बहुत चौपी है। हाँ, तो उसमें अब ये था कि हम तो पिछले 1.5 हफ्ते से यही कही जा रहे थे कि भाई होशियार ख्याल होशियार तो होशियार, रखना चाहिए, हाँ, सही बात। और अपना कैश हाथ में रखें। और अगर आपने काम भी करना है तो 25-30% से ज्यादा कैश मत डालें किसी भी चीज में। अगर आपको बहुत ही शौक है, या आप कहते हैं ना नशई टाइप जो होते हैं, आदत हो हम्म, जाती है। हाँ। तो जो हमारी अक्सर बात होती है, लोगों से कैश एट हैंड की बात करते हैं लोग, यार जी हाँ, कैश जी एट हाँ। हैंड अच्छा, नहीं है। तो मैं डॉक्टर ये साहब कह जो है रहा वो था। बात करते हैं कि ना भी हो तो, अगर ना, अगर कैश एट हैंड ना हो तो क्या करें? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो कैश इन हैंड का मतलब ये होता है कि मसलन आपने एक अपना काफी पहले से खास तौर पे जो स्विंग प्लेयर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो अपना कोई ना कोई उन्होंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई होती है ना। हम्म, और उसके बाद ये है कि वो जो वॉच लिस्ट है वो आप बार बार बदलते तो नहीं, आपने कुछ सोच समझ के बनाई हाँ, होती है कि मैंने सही बात है, फर्टिलाइजर के अंदर ये मैंने शेयर रखना ही रखना है। ठीक है। सही बात उसके है, हाँ, बाद बैंक में ये रखना है, और सही है, उसके बिल्कुल सही है। अलावा जो है पावर में ये रखना है। आपने एक एक दो दो शेयर हर हालत में अपने जेहन में सोचे होते हैं कि मैंने सही इसमें बात, पोजीशन लेनी है। तो सही है। वो बजाय ये कि आप आपकी आंखों से या जेहन से ओझल हो जाए, तो आप दो उसका जो भी मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी होती है, चलो ये आपने फर्ज करें कोई चीज 10,000 लेनी है, तो उसका 500,000 रखे हैं अपने उसमें वॉच लिस्ट में। कितना वो हम्म, कुछ जीरो तो नहीं हो जाएगा ना। तो वो सही बात है। वो आपको पता चलता जाएगा कि भाई ये ग्रीन में जाने लगा है या रेड में जाने लगा है। आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये तो हाँ, अगर रोज रेड ही बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वो लॉस बढ़ता जाएगा ना 500 पे। हाँ, सही बात। तो वो आपको पता चल जाएगा कि अभी इसमें नई पोजीशन नहीं लेनी, अभी इसमें नई पोजीशन नहीं लेनी। ये तो उन लोगों अल, की लिए मैं बात करता हूँ जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है। जो हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस को साथ देख रहे होते हैं, वो तो हमें अंदाजा होता है कि हमारा बॉटम कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने फिबोनाची भी लगाया होता है, हमने बुलिंजर बैंड्स भी लगाए होते हैं, हमने डॉनशन चैनल्स भी लगाए होते हैं। फौरन ही पता चल जाता है कि सीढ़ियाँ ऊपर बन रही हैं, सीढ़ियाँ नीचे बन रही हैं। तो वो मतलब है कि उससे जब जैसे ही जहाँ पे फ्लैट होती है मार्केट, वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू करती है ना उस शेयर में। हाँ, फ्लैट नहीं हो रही। हाँ, जहाँ पे फ्लैट होती है वहां पे फिर आप थोड़ी सी क्वांटिटी मजीद ऐड करते हैं कि भाई अब यहाँ पे रुक गई है, हाँ, तो इसमें थोड़ी और ऐड करके देखते हैं।
तो वहां पे फिर आप नई पोजीशन बिल्ड करने शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ऊपर जाती हुई दोबारा मार्केट में आपने ऐड करना शुरू करना होता है। तो तो एक चांस उस लेते सूरत में हैं, हाँ, एक आप चांस लेते हैं मुमकिन तौर पे, आपको लगता है कि नहीं, हाँ मेरे सब चांस। अच्छा, सुई लेकिन ये नॉर्दर्न। उस वक्त तक लेकिन ये उस वक्त तक होता है जब तक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर कायम है। आपको पता है कि ये दोबारा ये रिट्रेसमेंट ले रही है, और मार्केट जो है ना ये इम्पल्स मूव उसकी खत्म हो गई है और करेक्टिव मूव में आई हुई है। तो वहां पे तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाए हाँ, और वो अपना स्ट्रक्चर तोड़ दे, तो फिर आप ये गिरती मार्केट में आपने किसी किस्म की पोजीशन ऐड नहीं करनी, क्योंकि वो तो फिर आप अगर आपने हाँ। कहीं पैसा उसमें लगाना शुरू कर दिया, वो तो जेब खाली हो जाएगी आप। वो देखा था मैंने 59 से, जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना 59 से, वो कल कल आखिरी टाइम पे उसने ब्रीच किया है, क्लोजिंग ऊपर दी है, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, सुई नॉर्दर्न, जैसे हम बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन है और जो चॉपिंग चॉपिंग सेशन चल रहा है उसके अंदर, सुई नॉर्दर्न ने भी 75 से 67 का लो मारा एक ही दिन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा होता है, और रिजल्ट बड़ा शानदार आया। क्या कहेंगे, रिजल्ट बड़ा अच्छा है, मुझे तो बड़ा, मैं तो बड़ा। इसको इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। देखिए, उनको पता था कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है और उन्होंने माल छुड़ाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन रिजल्ट अच्छा है, क्या कहते हैं आगे फ्यूचर के नहीं बारे नहीं, में वो इसके? मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मार्केट के प्लेयर्स क्या काम करते हैं। वो तो उनको पता वो तो उनको ये पता चल गया था कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और उन्होंने कहा कि चलो इनको पहले से भगाओ ताकि ये अपना जो भी है ना, क्योंकि मार्केट तो गिर रही है, तो इस चक्कर में होगा कि रिजल्ट बुरा आ रहा है, रिजल्ट बुरा आ वो रहा है, यहाँ वो पे सेलिंग आ गई है। वो तो क्या क्या करते हैं, अगर वो मैं कह दियांगा तो सर ये प्रोग्राम बंद हो नहीं, तो मैं 80 पहले ही फड़े जा लेकिन चुके हमें हैं। अपने बच्चों को तो सिखाना इम्पोर्टेंट है ना, कि देखें ये कई दफा ये काम भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो नहीं वो नहीं, ये जो तो जो बहुत होता है। जो जो कमजोर दिल वाले हैं वो सारे छोड़ के भाग गए कि भाई ये तो इसका मतलब है कि रिजल्ट गंदा आ गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, रिजल्ट तो और देखिए, रिजल्ट उसका एक और भी होता है ना कि रिजल्ट वाले दिन हो या किसी भी अकाउंट, किसी आइटम को छुड़ाना हो, किसी भी चीज को, तो वही तो मैनिपुलेशन में तो मास्टर बैठे हैं, एक से एक बैठे हैं, आपको पता है। तो क्या वो एसकोल का हाल किया है इन्होंने, वो न्यूज लगाते थे एसकोल की, एसकोल 8 रुपये हो जाएगा, अब एसकोल का ये हालत है कि एसकोल जो है बंद होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली बंद होने वाला है, वाइंड अप होने। नहीं, तो अब इसके तो अंदर तो यहाँ इश्यू है ना कि इसका तो रिजल्ट अच्छा है और आइंदा बहुत भी अच्छा है। अच्छा ही रहेगा। और उसमें जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो इकदाम ले रही है सर्कुलर डेट को गैस ठीक प्राइसेस बढ़ा करने के रही है। लिए और ऑफसेट करने के लिए, तो इसका तो रिजल्ट आइंदा बेहतर ही आएगा, इसके कैश फ्लोज भी आइंदा बेहतर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी ये खराब सूरत हाल के बावजूद इसका ये है कि हर साल जब भी ये अपनी ये मीटिंग करते हैं एनुअल हम्म, रिजल्ट्स की, तो ये 2 4 5 रुपए दे जाते हैं, साढ़े ठीक है चार ना। बजे हैं जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये इस और जिस प्राइस के ऊपर ये मिल रहा है इसमें अभी भी ये अट्रैक्टिव है बहुत ज्यादा। और और ये है कि और और जो 2024 की पूरे साल की अर्निंग एक्सपेक्टेशन रखें तो 2.5 के प्राइस अर्निंग जी, मल्टीपल मिल रही है, 4.5 का डिविडेंड है, और फिर अगेन शायद कहीं ना कहीं डिविडेंड फिर एक और और है अभी हाफ ये ईयरली। 1 साल पीछे चल रही है ना, ये 2023 का 9 महीने, रिजल्ट है। 9 महीने, 9 महीने, एक रिजल्ट, एक क्वार्टर का दे दिया, एक और कल हाँ, रिजल्ट। 1 क्वार्टर का आगे आ गया, वो भी अच्छा है। 6 रुपये का तकरीबन, वो बहुत अच्छा, वही हाँ तो जी। बोल रहा हूँ, अगर पूरा आता है तो वो 24 रुपये करीब अर्निंग बनती है पूरे साल की, और जो कि 2.5 के मल्टीपल है, वो बहुत शानदार बनता है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा लोगों का ये सवाल है कोलगेट पामोलिव का, क्योंकि एक तो शरिया कंप्लायंस जब तक था तो वो जितने भी लोग हैं हम समेत वो सब इसको फॉलो करते थे। एक तो शरिया कंप्लायंस से निकला, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि मार्केट के अंदर उसने रैली मिस भी कर दी, और इस वक्त 1180 1150 यहाँ खड़ा हुआ है। तो क्या कोई प्रॉब्लम है, होल्ड करें लोग, क्या करें आगे? लेना चाहिए अच्छा, मजीद? इसके फंडामेंटल्स तो वहीं के वहीं हैं, और विजिटर्स टूथपेस्ट हैं। भी वहीं की वहीं है, और लोगों ने इस्तेमाल भी चीजें वहीं के, वो साबुन भी टूथपेस्ट भी उसी तरह का उसी तरह ही कर रहे हैं। हाँ, सब तो सब। ये होता है, ये मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो ये जो होते हैं ना शेयर्स, ये एक अपनी चाल पे चल रहे होते हैं। इन्होंने कहीं कंसोलिडेट होना होता है, फिर काफी देर तक कंसोलिडेट करते रहते हैं। आपने हाँ, बस उन पे नजर रखनी है, कोई रिश्ता थोड़ी कर लिया कि मैंने खरीदने ही खरीदना है, ठीक है सही, ना। हाँ। आप अपनी उसको वॉच लिस्ट पे लगा के रखें, जब से जिस वक्त ये मूव करना शुरू करेगा हमें भी पता चल जाएगा मूव करने लग पड़ा है, और उस वक्त खरीद लेंगे। जब तक नहीं है उस वक्त उससे निकल जाओ भाई, कोई और काम करो। ये जो शेयर बाजार है ना, इसके अंदर काम हाँ, करने का एक ही तरीका है कि जब कोई चीज कंसोलिडेशन में चली जाए ना, तो उसमें आपको बैठ के इंतजार नहीं करना होता। नहीं, और जब और कोई चीज गिर जाए तो क्या करना है? जब गिर जाए तो वो तो फिर आपकी बेवकूफी, और बेवकूफी की सजा जो है वो तो मार्केट नहीं छोड़ती। मैं नहीं हमेशा कहता नहीं, होता हूँ जैसे मार्केट जैसे माफ नहीं वो करती। वो वाली बात नहीं है, जैसे कोलगेट जैसी चीज ली है इन्वेस्टमेंट के लिए, अब आपने 1250 में ले ली है, 1200 में ले ली है, और
वो 1180 पे रुकी हुई है या 1150 पे, तो क्या करे बंदा? अ, आपने फिर वही जो जो फॉर्मूला मैं समझाता हूँ परचेजिंग का, उसके मुताबिक आप नहीं चल रहे ना। मैंने आपको कहा कि अगर मैंने कोलगेट लेना होगा तो मैं इसका 100-200 शेयर लेके रख छोड़ूंगा, और फिर जहाँ मूव और करेगा, जब वो जाना शुरू होगा फिर मैं ऐड करना शुरू कर दूंगा। तो नीचे जाना क्योंकि हुआ तो नहीं, ऊपर जाना हुआ तो ये लेना ये शुरू करेगा। स्विंग वाली प्रोडक्ट है ना, ये कोई डेली अच्छा, ट्रेडिंग वाली प्रोडक्ट तो है नहीं कि इसमें डे ट्रेडर घुसा और आ गया, बाहर आ गया, अंदर आ गया, ठीक है ना। तो हाँ। इसमें तो या इन्वेस्टमेंट वाले हैं या स्विंग वाले हैं। तो आपने जब ये मूव करना शुरू होगी हम इसके अंदर आ जाएंगे, और जब ये टॉप पे पहुंचेगी हम इसको सेल कर देंगे, और उसके बाद फिर अगली मूव का इंतजार करेंगे। नहीं तो अब इसमें जब चलना शुरू हो तो वो लोग जो होल्ड करके बैठे हैं ऊपर का 1300 का 1350, तो क्या वो दोबारा एंटर हो उसमें? प्रॉब्लम कोई नहीं है फ्यूचर आइटम में? नहीं, इसमें वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि इसमें अभी ये एक्यूमुलेट हो रही है, और उसके बाद ये इसका 1800 तक तो हर हालत में टारगेट बनता है ना यार। इंशाल्लाह, और जो ही चलना शुरू हो तो और मजीद ऐड ऑन कर लें, हाँ घबराएं जी। नहीं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम और एफएफसी का मर्जर, एक तो ये हो रहा है, दूसरा एफएफ बिल के रिजल्ट बड़े शानदार है, तो क्या देख रहे हैं? एफएफ बिल तो खत्म हो जाएगा, तो फिर उसका इसका फायदा क्या होगा? क्या किस वजह से ये मर्जर हो रहा है? और एफएफ बिल का जो रिजल्ट 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 वो आया है, इनका पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया है, उसके बाद क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस मर्जर को? क्या चीज होने वाली है? यार इसमें ये है कि ये इन्होंने बेसिकली तो ये देखिए, ये जो अब नया टैक्स स्ट्रक्चर बन रहा है ना ओवरऑल जी जी। गवर्नमेंट का, उसमें ये जो इस तरह की जो बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, ये डबल टैक्सेशन से बचने के लिए ना ये अब अपने मेजर्स ले रही हैं। और डबल सेक्शन। का नतीजा ये निकल रहा है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, मतलब आप ये देखें ना कि वो एंग्रो वाले भी यही काम कर रहे हैं। ये राउल पुलिस निशात और चूनिया, निशात ये जो है शायद, बिल्कुल मेरे पास सवाल था ये, हाँ। हाँ जी, निशात चूनिया, और यही ये जो निशात मिल्स, हाँ जी, निषाद मिल्स, निशात मिल्स, निशात चूनिया, निशात पावर, ये पावर, जी जी, ये तीनों, तीनों का। हाँ, ये तीनों आपस में रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं जी 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 होल्डिंग्स की, ठीक है ना। जी। और वो और एंग्रो, अदर, एंग्रो और हाँ, दाऊद हरकुलिस भी कर रहे हैं कुछ। जी जी जी। तो वो इस तरह एंग्रो और दाऊद अरकलीस का हुआ है, आप नाम लेते जाएं, उसके बाद तारिक गिलास का और लकी का हो रहा है। लकी का, जी 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 बिल्कुल। जी, तो इसमें और भी कितने सारे हैं यार, मतलब है कि इसमें वो अब अपने ये जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं ना, ये अपनी जो सब्सिडरीज हैं उनके साथ अपनी शेयर होल्डिंग्स को एडजस्ट और रीएडजस्ट कर रहे हैं। और बायबैक भी चल रहा है और सब्सिडरी बाहर भी खुल रही है, जैसे डीजी खान की सब्सिडरी बाहर खुली है। ये सब टैक्सेशन, टैक्स बचाने के लिए तो। या तो वो अच्छा। इस चक्कर के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसके अंदर हम लोगों का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये इसमें ये जरूर है कि वो जो FFBL है, चूंकि उसकी अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं, सब कुछ अच्छा आया है, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग FFBL को होल्ड करेंगे ना उसको फायदा है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा ये भी, अगर टैक्स बचा रहे हैं और इन्होंने अगर सिस्टम के अंदर से लूप होल ढूंढे हुए हैं, तो इसका फायदा तमाम कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा ना। इसलिए जी कोई डरने जी वाली बात तो नहीं है मर्जर वगैरह से। अच्छा, ये जो हमारा शेल है, उसको वाफी ने खरीद लिया। जी। और ये फाइनल, मतलब आखिरकार ये इस पे जान छूटी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वाफी ग्रुप को जानते हैं आप? क्या क्या हो सकता है शेल का? देखिए, अब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है शेल में। हाँ, सही बात है। और इसमें यह है कि उसको रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आउटगोइंग कंपनी थी वो तो काफी देर से इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। और हम्म, उसकी वजह से जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए ना किसी जगह पे, या किसी किसी बिजनेस में, तो वो फिर वहां पे आप नई इन्वेस्टमेंट तो कभी भी नहीं डालेंगे। तो वो 5-10 साल हो गए हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं डाल रहे थे, और जिसकी वजह से उनका जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खराब हो रहा था। तो अब इनकी एक तो स्टोरेज के इश्यूज हैं, और वो इन्होंने भी सॉल्व करने हैं। और हम्म, उसके अलावा ये है कि इनके वो जो अप कंट्री की जो तरसीलात हैं वो ये लोग खुद करते थे अपने टैंकर्स के अंदर। सही और है। वो इनके बहुत ज्यादा मैयर्स जो थे ना, स्ट्रिंजेंट थे। और इनके जो अपने जो ट्रक्स जो टैंकर्स थे ना, वो इतने ज्यादा नहीं है। और ये आउटसोर्स नहीं करते थे कि जी हमारे वो जो इंटरनेशनल जो क्वालिटी है या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन्होंने अपना ही फ्लीट रखा हुआ था। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि ये लोग जो जो लोग नए आएंगे वो उनको वो उस किस्म के वो जो नखरे नहीं करेंगे। और वो जो भी प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है पाकिस्तान में,
तेल की तरसील का टू अप कंट्री, वो उसका हिस्सा यानी कि उसी के थ्रू चलेंगे। नहीं तो एक तो ये वजह भी है ना कि जो डीरेगुलेशन है वो करने अगर जा रहे हैं तो आगे जाके पेट्रोलियम कंपनी जितनी भी हैं, पहले तो ओगरा समरी पेश करता था, फिर हुकूमत मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब दस्तखत करते थे। अब तो ये डीरेगुलेशन की बातें कर रहे हैं। इससे जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो रेट का तयन करेंगी। तो ये जो ओपन मार्केट है जितनी भी, जिसके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा और चांसेस हैं कि अच्छा कंपटीशन भी हो, इसके अंदर पैसा भी है, तो ये चांस भी तो एक है वाफी, ये जो वाफी कंपनी है इसको ये फायदा भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट डीरेगुलेट कर अच्छा, दे तो। इस तरह है कि ये चूंकि पाकिस्तानियों के लिए एक नई चीज होगी ना, हमारा तो इस तरह था कि कराची में पेट्रोल लें या गिलगित में पेट्रोल लें तो रेट तो एक ही था। एक ही था, अभी फर्क हो हाँ, जाएगा। तो अमेरिका के अंदर ये होता है कि जो ऑपोजिट पेट्रोल पंप है ना सड़क के, हाँ उसका कुछ और रेट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, इस डीरेगुलेशन होता है। इस साइड वाले पे कोई और रेट होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि किस साइड पर ट्रैफिक कितनी चल रही है। वो फिर ठीक है। कस्टमर चॉइस हो जाता है ना कि डॉक्टर साहब को लगता है मैं पीएसओ से डलवाऊंगा, मुझे लगता है मैं शेल से डलवाऊंगा, फिर वो कस्टमर चॉइस हो जाता है। कस्टमर चॉइस के साथ साथ रेट का फर्क आ जाता है ना। जी रेट का फर्क सबको तो होता पता है, है। लेकिन हाँ, रेट का फर्क तो होता है, लेकिन अगर वो जैसे रेट लॉयल का लोग फर्क। बहुत कम होते हैं। देखें, जब ये जो तेल वाले होते हैं ना, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं शेल से डलवा लूं, पीएसओ से डलवा लूं, बात तो एक ही है, सबको पता है, क्योंकि जो इम्पोर्टर है वो एक ही है। कोई अलग अलग एलसियां तो नहीं खोल रही थी ना। हाँ लेकिन वक्त वक्त के साथ साथ कस्टमर बेस तो अलग होगा ना, थोड़ा नॉमिनल फर्क होगा लेकिन फिर भी कस्टमर बेस बनेगा अलग, हाँ, कंपटीशन वो भी अब हेल्दी इसमें आएगा, होता अपने यह है अपने कि रेट कोई आएंगे। पंप जो है वो क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कोई हाँ नहीं हाँ कर रहे बहुत होते सारा हैं। फिर वो कस्टमर तो खींचने के लिए कंपनी डॉक्टर साहब। कंपनी से ज्यादा लोग पंप के लॉयल होते हैं, क्योंकि हाँ कई हाँ, कई पंप की कोई पंप पंप की हैं वो कैश पे चल पंप रहे हैं। पंप पंप एग्जैक्टली। और दूसरा एक और बात भी है कि अगर डीरेगुलेशन करते हैं तो कंपटीशन भी आएगा, नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और आपस में जब कंपटीशन होगा पंप्स का भी, तो जाहिर बात है चीजें तो फायदा पब्लिक को पहुंचेगा ना, उसमें सर्विसेज या होंगी, पंक्चर या वाला भी बैठा होगा, तो वो सफाई वाला भी, सब कुछ होगा। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए शेल में, और जब इसकी तमाम चीजें हो जाएं और उसके नई कोई बैलेंस शीट आ जाए विद द नेम ऑफ वाफी इंक्लूडेड, तब कुछ देखना चाहिए ना उसको। जी जी। वो आपका सरल पाकिस्तान जो है, सरल जो है, लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि पूरी एजीपी उधर हो गया तो फार्मा उधर चला गया, और ये तो पता नहीं क्या कोई आर्थराइटिस की दवाई भी बनाने वाला था, फला बनाने वाला था, कुछ भी नहीं है, फिलहाल 55 रुपये ही है। जो कि ये 55 रुपये था जब मार्केट चली थी 55 से 60 की तरफ, तभी ये 55 रुपये हो गया था, और आज 80,000 है तब भी ये 55। अच्छा, अब आप जब ये देखेंगे ना फार्मास्यूटिकल के अंदर, ये जो सर्ल है, ये शुरू से ही यानी कि जरूरत से ज्यादा इन्होंने ये लेवरेज कंपनी थी। और इनका जो है ना लोन काफी ज्यादा है, और ये 22% के ऊपर इतना यानी कि वाइबल इतनी है नहीं है। और मतलब है कि इन्होंने क्या किया था कि ये क्योंकि इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन हाउस भी था, ये यूडीएल आईबीएल, ये जो ग्रुप है। हाँ 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 हाँ, तो सही। ये अब्दुल्ला राशिद अब्दुल्ला फैमिली जो है, जो हाँ। इसको ओन करती है इस ग्रुप को, ये आपस में जिस तरह वो मैपल लीफ और पेल वाले आपस में खेलते हैं ना, तो जी। इन्होंने भी आपस में ही खेलना शुरू कर, कुछ ग्रुप्स होते हैं वो आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में होता ही है कि वो जो शेयर होल्डर्स है ना, उनका उनका मफाद उनको कोई इतना ज्यादा अजीज नहीं होता। हम्म, अपना अपना आप और अपना फायदा होता है। आप ये सोचें कि ये जो सर्ल है, ये इसकी सेल कभी आपने देखी है? मतलब है कि वो पाकिस्तान की बड़ी सेल करने वाली कंपनी में से है। तो अगर हाँ। अगर इतनी बड़ी सेल करने वाली कंपनी कोई प्रॉफिट ना दिखाए, और बाकी वो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो प्रॉफिट को आसमान छू के गुजर रही हों, कि भी वो लोग कहें कि फार्मास्यूटिकल में तो मार्जिन ही बहुत है इनके। हम्म एक जमाना था, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी फार्मास्यूटिकल का काम करते गुजरी है। तो हम्म 400-500% तो प्रॉफिट का कोई मसला ही नहीं था। अगर आपने रॉ मटेरियल से लेके जब फिनिश प्रोडक्ट तक के जब आप देखते हैं ना, इनका क्या परसेंटेज रही है प्रॉफिट की, तो 500-500%, 800-800% इनका प्रॉफिट था। चलें, उसके बाद डॉलर डिवैल्यू हो गया, वो क्या डॉलर के वैल्यू बढ़ गई, रुपया डिवैल्यू हो गया, सब कुछ हो गया, उसका टैक्स बढ़ गए, ये सारी कुछ आप इसको इनकॉर्पोरेट कर भी लें,
तो फिर भी इनका को मार्जिन को कम, इतना ज्यादा कम नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल था वो पहले यूएसए से या वेस्टर्न सोर्सेज से आता था, सारों ने अपना रॉ मटेरियल चाइना से शिफ्ट कर लिया। ठीक है। और जो चाइना से जब रॉ मटेरियल आना शुरू हुआ, तो वो आप ये समझें कि जो चीज 100 रुपए की आती थी वो 10 रुपए की आनी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही था जिस तरह अब ये सोलर प्लेटों का रोल पड़ गया ना, कि भाई एक चीज 100 रुपए की आती है तो अब 5 रुपए की आ रही है सोलर प्लेटों में। ठीक है। इसी तरह ये रॉ मटेरियल का भी, जब ये अमेरिका से और ये वेस्टर्न सोर्सेज से जब ये शिफ्ट किया चाइना में, तो ये बहुत सस्ता था चाइनीज, या इवन इंडियन इंडियन रॉ मटेरियल्स भी पाकिस्तान में आने की इजाजत है। ठीक है। और वो मेडिसिन में, तो उसमें इन्होंने ये इनके प्रॉफिट मार्जिन्स अभी भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अभी तक ये आपस में ही खेल रहे हैं, और उसके बाद अब इन्होंने नया काम शुरू किया कि ये यूएई में इन्होंने एक ऑफिस शिफ्ट कर लिया, वहां पे बिल्कुल कहते हैं हाँ। हमने फैक्ट्री लगानी है। तो ये मैं तो ये, ये ये कहूंगा कि ये जो इसका जो फिलहाल जो बैंड है ना, 10-15 रुपए का जो बैंड है, इसी में ही ऊपर नीचे खेला करें। जब ये 50 से 60। अगर इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट बनेगा और इसमें कोई ऊंची चीज करेंगे, तो फिर हो सकता है ये 100 रुपए से ऊपर को कभी निकल जाए। लेकिन अभी ये तक तो ये आप ये ये देखिए, नहीं नहीं, एक मिनट, आप ये देखें कि एबट टच कर गया 1000 रुपए पे, हाइनूम टच कर गया 700-800 रुपए पे, यानी कि टॉप टच कर गए ना, ये इनके हाँ हाँ। टॉप्स हैं। जी जी। ठीक है ना। तो अगर 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 वो अब वो एबट और जो हाइनून है, वो सर्ल के मुकाबले में तो बेचारे बच्चे हैं ना। उनकी सेल जो है, मतलब सर्ल की हम्म। सेल जो है, वो पाकिस्तान में नंबर पहली 1 2 3 कंपनियों में आती है। वही तो मैं बोल रहा तो हूँ ना, मुखलिस ही नहीं है ना। हाँ, तो वो चूंकि ये लोग आपस में ही बस कर रहे हैं, तो इस वजह से आप शेयर होल्डर्स को मैं अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं मिल। मैं वही तो कह रहा था कि सरले वाले उसी तरह हैं। जैसे मेपल लीफ कभी एजीएल ले रहा है, कभी वो यूनिवर्सिटी वो खोल रहा है, कभी वो अस्पताल अस्पताल खोल रहा है। अस्पताल बना रहा है। हाँ, कभी अस्पताल अस्पताल कह रहा बना है, रहा मैंने है, हाँ। कभी पायल में होल्डिंग ले लेता है, कभी वो पायनियर में होल्डिंग ले लेता है, लेकिन शेयर होल्डर खुद नहीं देता। और शेयर वही 38 रुपये खड़ा हुआ है एकदम साला साल हाँ से। जी, हाँ जी। तो ये भी याद वैसे हो ना ही है। फिर और मैपल लीफ को इसको 250 रुपए का वो। हाँ, मेपल लीफ और देखें, सबसे बड़ी बात है जैसे सरले की बात की आपने, सेम मसला ट्रीट में भी है, उसके पास भी यही प्रॉब्लम है। उसने ये कंपनी इधर खोलनी है, खुद जो है उसने इतना लोन लिया हुआ जितनी उसकी सेल भी नहीं है। लेकिन बस बरल क्या सकते हैं, ये होता है। प्रॉब्लम ये होता है जो 60-70 कंपनियां हैं पाकिस्तान में, उसी के अंदर बंदा इन्वेस्ट करे जो मुखलिस है अपने शेयर होल्डर से। बाकी कंपनी को जरा थोड़ा प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं मेपल लीफ सीमेंट की। मेपल लीफ सीमेंट सालों से हुई है। खट्टा सीमेंट का जब रिजल्ट आया था, उस वक्त ये 20s में था, और आज ये 60s में है। और मेपल लीफ वहीं पर है, काफी सीमेंट वहीं पर है। पायनियर ने परफॉर्म किया, लकी ने परफॉर्म किया। 40% एक्सपोर्ट बढ़ी है, और ठट्टा सीमेंट ने आउट परफॉर्म करके 58 का बन गया। क्या करते हैं कहते हैं, आपने उसको देखा है पर्सनली ठट्टा सीमेंट को? अभी रूम यार रूम मैं है इसमें ठट्टा मुझे। सीमेंट पे मैंने कभी काम ही नहीं किया, इस वजह से मैंने इसको कभी पढ़ा नहीं। अच्छा। हाँ। मैंने पढ़ा था ये बहुत, मैंने मैंने रिकमेंड भी किया था, 30 के बाद से आप कंटिन्यू। बताइए, आप बताइए, मैं क्योंकि मुझे मेरे लगता तो है अभी भी मेरे इसमें, भी हैं। अभी भी इसमें गुंजाइश है इसके नहीं, अंदर। इसे क्यों बढ़ा है बताइए। और इसकी पहले उस क्यों वक्त नहीं जब बढ़ता था? नहीं बढ़ता था, पहले इन्होंने बायबैक भी थोड़ा सा किया था, थोड़ा क्या इसकी, ये अपने शेयर्स बायबैक करने के बाद अर्निंग के बावजूद जो है ना, ये थोड़ा ऊपर था, 20 रुपए तक था। और जब लास्ट 9 महीने का रिजल्ट आया था ना, तो अर्निंग जो आई है इसकी, उसके बाद ये कैप हुआ था और 44 तक चला गया। फिर थोड़ा नहीं, करेक्शन कर पहले दिए। एक मिनट, जो जहां तक मुझे मैं अगर इसको अपनी मेमोरी को अगर खंगालूं, तो मुझे याद पड़ता है कि ये और गरीबवाल एक जैसे नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, ये कंटिन्यूस अर्निंग में इसकी अर्निंग ग्रोथ बढ़ रही है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे ना आज, हाँ हाँ देखिएगा इसको, इसकी अर्निंग, इसकी सेल्स। बाकी हाँ। सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी घट रहा है अब, जो हमें लग रहा है कि आज कल जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी उसमें इंटरेस्ट रेट घटेगा। और 40% एक्सपोर्ट बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीमेंट की। तो आपको लगता है कि एक तो इंटरेस्ट, आप एक तो ये बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बाकी क्या सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करेगा? ओवरऑल जो जो सर्वेज हैं वो तो कह रहे हैं ना 1% तक गिरेगा। जी जी। और सर्विसेज का। कुछ कोई कह रहा है 1.5 भी गिर सकता है। हाँ, क्योंकि और कोई इन्फ्लेशन के कोई नंबर। कह रहे हैं, जो जो पेसिमिस्ट हैं लोग, जो नाउमीड टाइप लोग हैं, वो कह रहे हैं 50%, वो 0.5। पेसिमिज्म तो ये हुआ ना कि कुछ अनचेंज रहेगा, पेसिमिज्म तो इसको हाँ कहेंगे। हाँ। नहीं, अनचेंज या 0.5, वो बड़ी मुश्किल से 0.5 तक आ रहे हैं। तो हाँ तो लेकिन ज्यादातर कंसेंसस मार्केट का ये 1। वन। हाँ अच्छा जी। वन, तो अच्छा, और उस तो वन के बाद और एक्सपोर्ट के नंबर के बाद क्या आपको लगता है कि अभी अभी मार्केट के अंदर जो
सीमेंट सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस अभी बाकी है, ड्यू है। अच्छा, अब वो ये सारा का सारा देखिए, सीमेंट की जितनी भी मूवमेंट है ना, वो दो ही वजह से हो सकती है। या तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसकी डिमांड बहुत टका के आ जाए, तो हम्म। वो तो कोई नजर नहीं आ रही, वो तो बल्कि गिरती जा रही है। जिस तरह कारों की सेल गिरती जा रही है, इसी तरह इनकी सेल भी गिरती जा रही है। और हम्म। क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं है, और ये महंगा हो गया सीमेंट, आपको पता है 1200-1300 रुपए की बोरी है। जी। और ये इसके अंदर और वो सेल्स टैक्स लग गया है, ये इतने टैक्स और भी लग गए हैं, जिसकी वजह से वो भी सारे पास ऑन हुए हैं। तो वो हो सकता है कि 1300-1400 रुपए की बोरी हो जाए। तो जी। वो आप यकीन जाने कि जो कंस्ट्रक्शन है ना, हमारे इतने जानने वाले हैं ये पंजाब वाली साइड पे, जिनके घर साल साल हो गया हुआ है, वो जिनका काम है घर बना के बेचना, तो वो उनका हम्म। अब कस्टमर ही कोई नहीं है। तो वो यानी कि डीएचए में इधर उधर इवन 10-10 मरले के घर भी नहीं बिक रहे। वैसे तो भी वैसे भी जो कैपेसिटी है वो तो फुल कैपेसिटी और चलते ये नहीं है। जितनी फैक्ट्री, इसी वजह से डिमांड नहीं है, तो इनकी जो कैपेसिटी है ये 50% लेस पे चल रही है। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी है कि डिपेंड करता है कि इनकी लाइंस कितनी है। सीमेंट में भी लाइंस होती है ना, ये दो सारा वक्त तो तीन नहीं। एक, हाँ। हाँ। तो अब ये अगर एक लाइन वाली फैक्ट्री है, तो वो तो खैर उसका तो कोई इशू नहीं, वो तो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाएगी, सही। ये हम्म। 2-3 लाइनों वाली जो कि बार बार एक लाइन को बंद करके दूसरी लाइन पे चलाते हैं, दूसरी को तीसरी पे चलाते हैं, और प्लस जो जो सोलर पे जा चुके हैं, उनके हम्म। मार्जिन्स अच्छे हैं, और सेलें कम होने के बावजूद उनका प्रॉफिट अच्छा रहेगा। और जो लोग ये लेकिन ज्यादा कंपनियां उसी वक्त चलेंगी जब गवर्नमेंट में कोई स्पेंडिंग शुरू होगी। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखने वाली बात है कि कोई डैम में पैसा कोई डालना शुरू करें। और अभी तक तो आपने देखा ही है कि अब ये तो मिनी बजट की जो बातें हो रही हैं, उससे पहले पहले ये जो है ना, पीएसडीपी जो है, उसको फिर दोबारा कट करेंगे, क्योंकि उसी वो के तो अंदर। नजला तो वही गिरता है सारा। जी। लेकिन तो एक बात क्योंकि है। अभी देखें, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ बजट आए हुए, तो फौरी मिनी बजट की बातें शुरू हो गई। इस वक्त मिनी हाँ, बजट जो है वो नंबर 1 टॉक ऑफ द टाउन है। जाहिर बात है तो सर, ये बात तय है कि आगे आगे आने वाले वक्तों में इकोनॉमी बेहतर होती है और इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली गिरता रहता है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सीमेंट जो है वो परफॉर्म करना शुरू करे, डिमांड बढ़े। लेकिन फिलहाल थोड़ी वो रुकी हुई सी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो नहीं, बेनिफिट मुझे नजर आ रहे एक हैं। मिनट एक मिनट मुझे लगता है कि अभी जो आने वाला जब वक्त होगा ना, अभी तक देखें, ये पिछले 2-3 साल से ना कार्टलाइजेशन की वजह से आप ये लोग आपस में कंपटीशन में नहीं गए। अगर ये 1200-1300-1400 रुपए की बोरी रहेगी, तो एक कंपनी ने अगर रेट गिरा दिया, तो उसके सीमेंट बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सूरत अभी नजर आ रही है ना, वो ये मुझे तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का कोई फिलहाल फ्यूचर नजर नहीं आ रहा इस इकोनॉमी में। सिवाय उसके के बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए कोई फंडिंग वंडिंग आ अगर जाए। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया तो आ गया, जैसे नहीं तो। एक फंडिंग तो हुई है, $400 मिलियन की कुछ हुई है वो। अब वो देखना पड़ेगा उसको कि वो किस वर्ल्ड बैंक ने की है, किस सिलसिले में की है। बहरहाल डॉक्टर साहब, दो एक अच्छी खबरें आए। एक तो ये है कि SIFC जो हमारा बाबू लोगों का इदारा जो है, वो रिफाइनरी जो सेक्टर है पूरा, उसने बोला हुआ है कि भाई हाँ, हमको जो प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने बजट इस तरह बनाया है, तो उन्होंने पूरा इंडोर्स किया है रिफाइनरीज वाले से इंडोर इनकी बात को रिफाइनरी की बात को SIF ने इंडोर्स किया है कि भाई हाँ, इनके जो हर्डल्स है ना वो हटाए जाएं, क्योंकि इनकी बात से ये जो 6 बिलियन का अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, ये खतरे में जाएगा अगर आपने वो सेल टैक्स का जो मेजर्स वगैरह उन्होंने कुछ लिया हुआ है ना। एक तो ये एक बेहतर खबर हो सकती है रिफाइनरी के लिए कि कुछ परफॉर्म करे। नहीं, लेकिन ये दूसरा, लोग, मुझे मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि ये डॉलर कहाँ से लेके आएंगे? मतलब डॉलर इन्होंने कोई ना कोई प्रोग्राम तो क्योंकि बनाया ये होगा तो सर आपस आठ में। नौ बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, $6 अरब। सारे मिला के। हाँ, $6 अरब की है, जिसके अंदर से कुछ फंडिंग हुकूमत करेगी, कुछ ये खुद करेंगे। अब एग्जैक्टली पूरा नक्शा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी जो करंट खबर है उसमें ये है कि एस आई एफ ने इंडोर्स किया है रिफाइनरीज की बात को, क्या नहीं भाई हाँ। किया है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं तो हमेशा क्वेश्चन करता हूं, पहले मुझे बताओ कभी नोट कितों आंदे। पै, पैसे है मतलब कोई। है कि मैं वही कही जाऊं, मैंने अब हैरेड से सूट लेने का फैसला किया है, तो भाई कमाल आप बात कर रहे हैं। पैसे है मैं नहीं। मेरे को डॉलर होंगे तो मैं हैरेड से बढ़ाऊंगा ना। हाँ, सही बात है। पैसे पैसे जरूरी होते हैं, अगर कुछ सोचा जाए तो इंसान अगर कुछ सोच ही सकता है ऐसे। अच्छा चले, रिफाइनरी की बात बात आती है IT की।
इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पॉलिसी पे नेक्स्ट वीक कोई फ्रेमवर्क आ रहा है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े आईटी की, और आईटी परफॉर्म भी कर रहा है। हमारा ए लिंक ने परफॉर्म किया, जो कि कम्प्लीटली आईटी में नहीं आता। टीआरजी ने, आपके टीआरजी ने परफॉर्म कर दिया डॉक्टर साहब। और ऑक्टोपस कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा है। ऑल ओवर ठीक है परफॉर्मेंस आईटी की। तो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर? अच्छा, इसमें देखिए, ज्यादा जो काम है ना आईटी में वो फ्रीलांसर्स कर रहे हैं। जी जी। और ये जो कंपनियां, तो ये तीन चार कंपनियां बेचारी, एक ऑक्टोपस है, एक इवेंसियन है, और ये हम्म, सिस्टम है, और नेटसोल है, ठीक है ना। नेटसोल ने भी अपने आप को अभी कोई खास इम्प्रूव नहीं किया हुआ। हाँ आपने देखा ना, मतलब कि वो जो भी वो उनका जो प्रोग्राम डेवलपमेंट का जो काम है ना, वो इतना एडवांस नहीं है जो कि आजकल के मॉडर्न सिस्टम्स को केटर कर सके। सही है। अच्छा, ये आपको आईटी के मुतल्लिक ना कुछ चीजें बड़ी आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या है। सही है। टेली टेली जो है वो उसका वो कौन सी है सब्सिडरी? सुपरनेट। है जी। सुपरनेट सुपरनेट। हाँ, उसको भी छोड़ दें, वो भी कहीं पे नहीं खड़ी। मैंने कल ये सारे बड़े ग्राफ देखे हैं यार। आप कह रहे थे टीआरजी ने एक कैंडल बनाई है, उसके बाद फिर दोबारा नीचे वहीं का वहीं खड़ा है, कहाँ पे परफॉर्म किया? जब तक ये नहीं, जो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि टीआरजी चला, मतलब बड़े दिनों बाद। नहीं चला तो परफॉर्म नहीं, तो वो एक सिर्फ ही कैंडल चली ना, वो एक खबर पे एक कैंडल चलती है, उसके बाद फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। परफॉर्म तो सिर्फ दो स्टॉक्स ने किया है, एयर लिंक और ऑक्टोपस। तो क्या कहेंगे, आईटी सेक्टर अब मजीद परफॉर्म करेगा? देखिए, आईटी का मैंने आपको आगे बताया था कि ये एयरलिंक को हम आईटी कंपनी में जबरदस्ती डाला हुआ है ना। वो तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सेलुलर फोन को मैन्युफैक्चर करती है, और हाँ शायद टीवी शीवी भी बना रहे हैं। तो वो हाँ। इस वजह से उसको आईटी तो नहीं, कि वो कोई सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर तो है नहीं। हाँ, तो वो उसको हार्डवेयर तो बना रहा है। हाँ, तो वो एक तो बिल्कुल ही सेपरेट चीज़ है, वो परफॉर्म करे। उसको करना भी चाहिए, क्योंकि आपके इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन इतने महंगे हो रहे हैं। तो अगर आगे स्मार्टफोन्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और अगर हम 5G की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे कि उसने कहा कि आईटी मिनिस्टर ने कहा कि हम अगस्त के एंड में 5G की तरफ चले जाएंगे। तो जब हम 5G की तरफ चले जाएंगे, तो जो स्मार्टफोन्स है उनका जो रोल है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ना 2-3 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हाँ। वो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी ये जो सर्विस सेक्टर है इनके ऑफिस में जाने की। सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा होगा। अच्छा। तो उसमें आपका जो फोन है वो आपका समझे दफ्तर है। तो सही है। इस वजह से एयरलिंक का तो फ्यूचर उस हिसाब से जो नए फोन आएंगे जो कि 5G कंपैटिबल होंगे। और चूंकि ये जो है एप्पल और सैमसंग, ये तो बहुत महंगे हो जाएंगे। सही तो है। आप ये जो भी ये वो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे वो वाले फोन चलेंगे। तो ठीक एयर है। लिंक के लिए तो पॉजिटिव बात है। हाँ, तो एयरलिंक के लिए तो एक वैसे ही, यानी कि उसकी पॉजिटिविटी तो ये नजर आ रही है कि आफ्टर 5G इनकी और बिजनेस बढ़ जाएगा। सही तो है। लिहाजा वो तो एक समझ आ रही है बात है उसका। तो रह गई बात अब आईटी की, क्योंकि इसको हम्म। तो मैंने कह रहा हूँ कि तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है ना, इसको आईटी कंपनी वैसे कोई कोई ठीक है। ताल्लुक नहीं है इसका। हाँ, बाकी तो टेली वैली टीआरजी हाँ, वाली। बाकी ये जो है टेली जो है उसका उसके अंदर इतने वो नहीं है कि वो मॉडर्न आईटी को केटर कर सके। वो तो एक पुराने चक्कर में फंसा हुआ है, प्लस एक लोन के अंदर फंसा हुआ है। आईटी में जो फ्रीलांसर्स है ना पाकिस्तान में, वो ज्यादा काम करते हैं और उन्हीं का ही ज्यादा स्कोप है। सही इस है। चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया था पिछली बारी कि ये जो इसमें 5 लाख अगर आपको बंदा चाहिए, तो आपके पास 25,000 से ज्यादा की आउटपुट की कैपेसिटी ही नहीं है पाकिस्तान में। इससे जितनी सारी यूनिवर्सिटियां छोटी बड़ी मिला लें ना, तो हम्म। 25,000 बंदा प्रोड्यूस करती हैं जो कि आईटी स्पेशलिस्ट है। और सही है। वो उसमें से भी 10-15,000 बाहर निकल जाता है जो अच्छे क्रीम है, और बाकी जो है वो पाकिस्तान में रह जाता है। तो इतनी तनख्वाहें नहीं है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे आफ्टर दिस टैक्सेशन। तो पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स एक इशू आ रहा है आईटी वालों को। और आईटी वाले अब जो है ना, जिस तरह ये सिस्टम है, ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने जो अपना एक बड़ा ऑफिस यूएई में मेंटेन कर रहे हैं। नहीं बड़ा,
मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस तो सिर्फ एक ही कर रहा है ना, ऑक्टोपस। जी। अच्छा, तो ऑक्टोपस का मुझे इतना मैंने उस कंपनी को कभी इतना डीपली स्टडी नहीं किया जितना सिस्टम वगैरह को एवीएन को किया हुआ है। एवीएन का तो ये है कि उसको भी हम आईटी कंपनी नहीं कहते, वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो हाँ। अपने आप को सॉल्यूशंस देता है। ये जो ट्रेनें चल रही हैं मिडिल ईस्ट में, एयरपोर्ट के अंदर जो सिस्टम्स चल रहे होते हैं, उस किस्म के ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका अच्छा बिजनेस चल रहा है मिडिल ईस्ट में। सही है। एवीएन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सिस्टम है वो अपना, मैंने बताया ना कि उसने यूएई में एक अपना बड़ा दफ्तर खोला है और वो ज्यादातर काम वहां से अब हैंडल कर रहे हैं। हम्म। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, आईटी का जो कॉरपोरेट जो है ना हम्म। कल्चर, सही वो है। खराब हुआ है। वो उसको गवर्नमेंट जो है ना अब कोशिश कर रही है डेवलप करने की। मैं आसिफ पीर का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें वही कह रहा था कि अब भी अगर आईटी कंपनी पाकिस्तान में ना एस्टेब्लिश हो, गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया है, अब लोकल सरमायादारों को अपना काम करना पड़ेगा, ये वो कह रहा था। तो उसमें यह है कि अब आप ये समझें कि ये अब जो भी पाकिस्तान में काम हो रहा है वो फ्रीलांसर्स के थ्रू ज्यादा हो रहा है। और ये जो हम्म। कॉरपोरेट जो वर्क है ना, वो उसकी क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं है, स्वाय एक कंपनी के वो सिस्टम है। और हम्म। सिस्टम भी जो है वो उस लिहाज से कि जब इनके ओवरहेड्स इतने ज्यादा हैं, इनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो महंगा है, तो वो दुबई से ज्यादा केटर हो रहा है। पाकिस्तान में अच्छा। वही बात है कि 100 रुपए में से देखे ना, पाकिस्तान अब वो हुआ ये है, सीधी सीधी बात है यार, तनख्वाह में 100 रुपए में से 50 रुपए आपका हुकूमत ने ले जाना है। सही है। तो मैं तो ये, अगर अगर मैं प्रोफेशनल हूंगा तो सॉरी, मैं नामुमकिन है मैं पाकिस्तान में रह के काम करूं। मैं लाख रुपया कमाऊंगा, 50,000 रुपया हुकूमत को दे दूं, हाउ कम। अच्छा, मतलब मुश्किलात हैं, बहुत बहुत मुश्किलात बड़ी हैं। मुश्किलात हैं इनको तो। आईटी के एम्प्लॉयज को, इनको 5-10% से ऊपर टैक्स काटना ही नहीं चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में एक भी आईटी का बंदा नहीं रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं, मैं तो कभी काम नहीं किया, पता नहीं आपने काम किया नहीं, शुगर सेक्टर के बारे में बहुत पूछते हैं। शुगर सेक्टर जो है हमारा, चीनी का, उसके वो बारे में लोग पूछते हैं कि मैंने कभी खैर कुछ। कभी जिंदगी में काम नहीं किया, लेकिन जो कुछ बारे में मैंने भी मैं नहीं किया। जानता हूँ। हाँ जी। वो ये है कि जिस तरह टेक्सटाइल में 2 नंबर की किताबें होती है ना हर एक के हाँ, पास, इसमें इसमें तीन इन किताबें होती हैं। इसमें 4 किताबें होती हैं। चार? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मैं तीन, मुझे तीन बता दी। गन्नों वाले के लिए अलग होती है, और हुकूमत के लिए अलग होती है, एक्सपोर्ट के लिए अलग होती, चार चार किताबें बनाते हैं ना ये। हाँ हाँ, जी। चार चार, तो एग्जैक्टली सही बात। हाँ जी, इस लिहाजा इसकी अकाउंटिंग करना और इसके अंदर काम करना स्वाय स्पेकुलेशन के नामुमकिन है। इसमें आप देखें ना, मतलब अब वो जो जो बिल्कुल जरा थोड़ी सी क्या कहते हैं कि वेल मेंटेन्ड किताबें हैं जिनकी, जिस तरह ये वो जो JWDS जो है, क्या जहांगीर। हाँ, ये अलाहाबाद हाँ शुगर सबसे अच्छा है वैसे, हाँ। है। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो जो जो ज्यादा जिनकी जो पकड़ के अंदर हैं, जिनका फिर भी आप कोई हाँ, किताब जहांगीर, समझ सकते हैं। जहांगीर जहाँ तरीन। एक अल्लाबास है और एक जहांगीर है और एक ये हम्म। जो है SHMS, क्या शम्स, शाह मुराद, शम, शाह मुराद, शाह शाह मुराद। मुराद, हाँ। शाह, ये तीन तीन कंपनियां हैं। ठीक है ना। तो उसमें भी आप देख लें कि अल अब्बास जो है वो कांस्टेंट है, हाँ, लेकिन वो वो कौन महंगी सा? बहुत है। वो अब महंगी हो गई। पहले भी वो शुरू से ही महंगी है। नहीं, पहले इतना था, वो 10% का डिविडेंड यील्ड बन जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा उसमें, वो बहुत महंगी हाँ हो गई। तो हाँ, मैं तो किसी को कहता भी नहीं कि इसमें काम करो, क्योंकि इसके अंदर हाँ, क्योंकि काम, अक्सर अक्सर लोग पूछते आप रहते क्या हैं तो बेहतर। कमाएंगे काम करके, इसमें क्या कमाएंगे मुझे बताएं। इसमें किसी चीज की चाल बनती हो तो मैं कहूँ हाँ जी इसकी चाल बनती है, ना उसमें वॉल्यूम्स हैं। मुझे बात। तो उसमें ना ही कोई चाल है ना वॉल्यूम्स हैं, आप ले भी लेंगे तो बेचेंगे कैसे। नहीं, इसके अलावा भी ना पूरा सेक्टर जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से ज्यादा है, तो वो सियासतदान कंपनी लिमिटेड है ना सारा। वही मैं कह रहा हूँ, 4 किताबें हैं, आप क्या चीज पढ़ेंगे, ना फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं ना टेक्निकल्स पे चलता ही नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, मतलब हाँ जी। सेक्टर पूरा बेकार है। लोग करना चाहें वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमने कभी अपने देखा भी हिसाब नहीं से है। करें। हाँ। वो ना ही टेक्सटाइल में मैं कोई खास ना काम करता हूँ, टेक्सटाइल में मैंने इंटरलूप को कंटिन्यूअसली वॉच किया हुआ है, इसको देखा हुआ है। मैं तो निषाद बिल भी काम नहीं करता, पहले थोड़ा बहुत करता था, लेकिन ये मुझे लगता नहीं नहीं था, कि लेकिन आप जो इंटरलूप में भी काम करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुमने पिछले 2 सालों में 3 सालों में क्या कमाया, वहीं का वहीं खड़ा है, 60 रुपए 80 रुपए, 60 रुपए अस्सी नहीं रुपए नहीं नहीं सर, 50। नहीं 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 नहीं, ये तो पूरा 50% बोनस देके अपने आप को कवर कर दिया सब।
हाँ हो, बस ठीक है, मतलब है कि कोई इतना नहीं तेज ठीक नहीं है है, ना। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें ना, तो निशात बिल से कई पीछे था ये, उससे काफी। तो ज्यादा ही है अपने सेक्टर में ये तेज घोड़ा है। और अभी रिसेंटली 82 83 का हाई बनाया है, डिविडेंड कांस्टेंट पेइंग है, और इसके अलावा जो 2 3 दफा बोनस दिए हैं इसने, वो सब एक्स करा के अपने हाईएस्ट रेटिंग तकरीबन खड़ा हुआ है। एक तो अच्छी बात है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा ये कि जो मीट एक्सपोर्ट है, आपके तो सबसे पहले तो फूड सेक्टर के बारे में 2 3 आइटमों के बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मीट एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है 20% से, लेकिन 60% जो सेल है वो बढ़ गई है दी ऑर्गेनिक मीट की, और वो हमें नजर भी आ रहा है कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो क्या कहेंगे, कोई आपका है नजर है इसकी? क्योंकि इनका जो ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर इसका ज्यादा इनका इंटरेस्ट है, और ये मिडिल ईस्ट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो गोश्त है वहां पे तो सुबह सुबह ही खत्म हो जाता है तमाम ग्रोसरी स्टोर से। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि जो हमारा जो ये जो इधर उधर से जो गोश्त आता है ना वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो बहुत दफा इस्तेमाल मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, उसमें एक खास स्मेल है, हाँ। और पाकिस्तान के गोश्त में स्मेल नहीं है। सही। इवन मैंने इंडियंस को भी लाइन लगा के देखा है पाकिस्तानी गोश्त खरीदते हुए। इसी यही वजह से वो परफॉर्म कर रहा जी, है। और वो लोग जो है ना सुबह सुबह वहां पे लाइन लगा लेते हैं कि यहाँ पे नया माल आएगा तो इसमें पाकिस्तानी गोश्त होगा, नहीं हम तो ले लेंगे। नहीं तो ये जो डी ऑर्गेनिक मीट जो बेच रहा है, उसके अंदर अगर बदबू मतलब बदबू नहीं है, तो अल शहीद जो बेच रहा है तो उसमें बदबू है। वो वहां पे वो नीयत का फर्क है। तो मतलब इस मतलब अल शहीद ने पूरा पैसा लोगों का साफ करते 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 वो 95 96 पता नहीं कितने असर उसकी उसकी आई थी इसी तरह आईपीओ। मुदारबे वाले भी थे, इसी तरह ये हैं, ठीक है ना, ये ज्यादा जो हो ना आ, लुटेरी लूट लूट मचा रही है हाँ कंपनी है। हाँ, ज्यादा हक अल्लाह अल्लाहू। एस्कोल पार्ट 1, एस्कोल पार्ट 2, एस्कोल हाँ पार्ट हाँ 3। हाँ। अच्छा, फूड में फौजी फूड ने हमें, हम सबको उम्मीद थी कि वो क्योंकि अर्निंग में आ गया है, ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया, 8 9 रुपये वहीं पे है। और क्विस फूड, हरा हरा पाकुला आइसक्रीम सोडा, आपको याद होगा क्विस फूड, वो अब 7 रुपये का तकरीबन उसने हाई मारा रिसेंट, कल परसों। ये उसका ना चलना फौजी फूड का, और पुरानी कंपनी का अता पता ना हो बीच में से निकल रहा है क्विज फूड। ये फूड सेक्टर के अंदर क्या क्या होता है ये, कि कोई एक आधा आइटम चलता है, दो नहीं चलते, फिर दो अचानक चलते हैं, फिर लोग उसमें फंसते हैं। ये क्या है? ये क्विज है और ये बक्सले एक ही बराबर है ना, इसको तो छोड़ दें, इसको इसको कहाँ से। इसके अंदर मालिक खुद ही बायर है और खुद ही सेलर है। हाँ हाँ, सब कुछ खुद है उसमें। अब वो बक्सरे जरा बड़े प्लेयर का काम है, ये जो क्विज है ये मेरे जैसे और आप जैसों का काम है। बक्से के अलावा तो बहुत बहुत सारी कंपनी ऐसी है ना जिसके अंदर इस तरह, अभी दाग था, अ, दाग दाग, वो 500 से अब दबदबे में 200 रुपये हो गया वापस। हाँ, तो वह ये तो इसी तरह की मूवमेंट इनमें आती रहती है ना। देखिए, जब मार्केट, मेरी बात सुने, जब मार्केट चलती है ना, जब भी एक चल रही होती है, तो मैं अब कहता होता हूँ कि कल भी मैं बल्कि लिखने लगा था ग्रुप में कि हुन गाल क्विज से आ गई है। अच्छा, एक ठीक और है ना, कंपनी आपका इसी तरह यानी की। कि सारी मार्केट लाल है, क्विज हरा है, ऐना की हाँ, ਉਹਦੇ ਚ तेल निकलिया है क्विज सर च वो नहीं, वो हरा हो हरा गया। वो शरबत भी हरा बेचता है, और इसलिए जो हाँ है ना वो आइसक्रीम सोडा बेचता है। अच्छा, दूसरा ये है कि टीपीएलपी, ये टीपीएल ग्रुप और टीपीएल प्रॉपर्टीज, इसने बड़ा कहा कि रीट ला रहे हैं और फंड ला रहे हैं, और अब जो है इस वक्त 7 रुपए का ये, इसका हाई था वो 64 रुपए का 2021 22 में, और अब ये 7 रुपए का है, सिर्फ मेयर 7 रुपीज। ये भी इधर भी लोगों के पैसा ठीक ठाक ब्लॉक हो चुका ये तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि भाई, ये जो ट्रैकर कंपनी है ये इसके अंदर पैसे ना लगाएं ना लगाएं ना लगाएं, क्योंकि चाहे वो TPLP ले आए, चाहे TPLC ले आए, चाहे TLA ले आए, जो मर्जी करते रहे। है। ये ग्रुप सही है। हाँ, ये वो ही है जो जिस तरह दीवान के जितने मर्जी आप ग्रुप खरीद लें। हाँ, पर मसला ये है कि लोगों को ये समझा, वो अब हर हमेशा ये, हाँ, जगह हम भागते हैं ना। हमेशा कहते हैं कि यार सबसे पहले आप मालकों को ढूंढा करें कि कौन है, सही बात। ये कुछ देने दिलाने वाले हैं, या ये अब दीवान एक और IPO ले आए, फिर दो और ले आए। अब मैं दीवान ये लाने लगा हूं, मैं दीवान टायर्स लाने लगा हूं, मैं दीवान पाइप्स लाने लगा हूं, तो वो तो आप क्या कर लेंगे उसको। तो दूसरा, अगर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर की, अब जाते जाते 2 3 सवाल करूं, बैंकिंग सेक्टर के जी अंदर जी। नेशनल बैंक ने कन्वेंशनल बैंकिंग में और फैसल बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग में, दोनों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, मार्केट को अच्छा आउट परफॉर्म किया इन्होंने। अगर इनके प्राइस देखे जाए तो इंडेक्स को भी बीट किया इन्होंने, और
सेक्टर में भी टॉप पे चल रही हैं। तो अब बैंकिंग सेक्टर रुक सा गया है, मीज़ान भी रुक गया है, कुछ यूबीएल भी रुक गया है, आपको बैंक हर ऑफ इंडिया। इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि जब टॉप लग जाते हैं चीजों के, तो फिर उससे हम्म। आगे जगह नहीं बचती ना। क्या फिर उसके करें बाद नीचे बताएं। आके कंसोल रुकेगा और फिर चलेगा। हाँ, अभी आके उन्होंने 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 रुपए गिरे हैं ना, तो सारों ने सही है। 44 ईएमए पे आगे सपोर्ट लिया। आप ग्राफ लगाए ना, जी जी। तो सबको आप देखेंगे तो ये हैरान कुन तौर पे सारे 44 ईएमए पे आके रुके हैं, स्वाय यूबीएल के। यूबीएल तो नीचे आया ही नहीं। सही है। यूबीएल, हाँ तो यूबीएल, क्योंकि वो तो हाँ, उसका जो डिविडेंड होता है ना, वो बैंक सबसे बड़ा होता इस्लामी है। वाहिद बैंक है जो कि डाउन ट्रेंड में गया है। वो तो उसको तो छोड़ दो। ये हाँ ये जो यूबीएल की वजह ये है कि उसका डिविडेंड सबसे बड़ा होता है, तगड़ा। उसका जो रुकने की वजह है ना, जरा ये है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर भी इंशाल्लाह आप कह रहे हैं कि ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड सेट होगा तो सेट हो जाएगा। एक दो तीन सवाल रहेगा आखिरी, मिलट ट्रैक्टर और अलगाजी ट्रैक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर्स वाले कह रहे हैं कि सेल टैक्स लगने की वजह से थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ रही है सेल्स में, और मिलट अलगाजी ट्रैक्टर। जो है वो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, प्रॉपर टेक्निकली डाउन अच्छा। ट्रेंड में। हाँ जी। अच्छा। उसको मैं कल उसका ग्राफ देख रहा था, वो 200 ईएमए से नीचे गिरा पड़ा। अच्छा, उसके जब ऊपर नहीं है। 200 ईएमए से नीचे गिर जाए तो उसमें से तो आपने बिल्कुल कोई 1 रुपया भी नहीं लगाना ना। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, जिसके ऊपर अगर हाँ स्टॉक रहता है तो एक ट्रेंड में होता है वो, और ट्रेंड आपको हाँ समझ आ जाता है। और हाँ इसी तरह मिलेट ट्रैक्टर जो है वो रुका हुआ है काफी अर्से से। हाँ। अब ये वो चूंकि मिलर ट्रैक्टर का भी सेल्स टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स का ही झगड़ा पड़ा हुआ है ना, तो अच्छा। उसकी बस वो उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया है कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। ठीक है जी, जाते जाते एक सवाल है कि जो सऊदीया और चाइना से रोल ओवर हो जाए तकरीबन 9 अरब का, जिसके बारे में अभी कंफ्यूजन फैली हुई है, क्या आपके ख्याल में हो जाएगा? और दूसरा, रोल ओवर वाला वीक भी खत्म हो गया, लेवरेज वाली पोजीशन जो कि हैवी हो जाती है हमेशा 82,000 इंडेक्स पे, लोग थोड़े बहुत पैनिक सेलिंग की भी गई, कराई भी गई। सूरत हाल कुछ बेहतर नजर आ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और कम हो सकता है, सॉरी। अच्छा, जो रिफाइनरी की न्यूज लगी हुई है एस आई एफ सी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खबर लगी हुई है, तो कुछ मार्केट में बेहतर खबरें भी हैं। रोल ओवर खत्म हो गया है, थोड़ी करेक्शन हो भी गई है, और आपका इंटरेस्ट रेट गिरने की तवक्कुआत भी है। तो इसको क्या समझा जाए कि रोल ओवर जो हो जाएगा 9 बिलियन का, और ये सब बातें जो मैंने कही, उसके बाद कहीं मार्केट रुकेगी, या अभी भी हम देखेंगे कि नहीं, स्ट्रक्चर बनने दिया जाए, बनेगा तो देखेंगे। जब तक जब तक मार्केट स्ट्रक्चर में वापस नहीं आएगी, उसके बारे में कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आज की डेट में अगर मुझे कोई कहे तो मैं कहूंगा कि भाई इसका तो स्ट्रक्चर खराब हुआ है, तो जब तक ये स्ट्रक्चर बनेगा नहीं दोबारा, तो इसके बारे में क्या प्रिडिक्शन करें बताएं। अभी हो सकता है ये एक मुल्क के अंदर कोई भी देखे ना, मार्केट को तो एक बहाना चाहिए होता है। बढ़ाना चाहिए, तो सही बात है। हाँ, तो वो जो बहाने तो और भी उस तरह के आ रहे हैं कि भाई कल को कोई कोर्ट को ऐसा फैसला दे दे, कल को किसी को तौहीन अदालत लग जाए, कल को किसी को कुछ, मतलब ये पॉलिटिकल सिचुएशन को भी तो आपको नजर में रखना है ना। नहीं तो तो क्या कहें, उसमें क्या क्या कहेंगे स्ट्रक्चर? मतलब आप कौन से वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? 15 मिनट की बात कर रहे हैं, घंटे नहीं की नहीं, बात? इस वक्त तो डे स्ट्रक्चर भी उड़ गया ना यार। मैं अब तो मामला डे स्ट्रक्चर का खराब हो गया ना। 78,500 से नीचे, हाँ जी, 78,500 से मैंने आपको बताया था कि ये गिर जाएगी पिछले ना, तो हफ्ते में। फिर मसला पड़ गया, तो मसला तो पड़ गया है ना। अब अब हम कैसे मार्केट कहें का, कि नहीं पड़। अब मार्केट के पास कौन से लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, क्या चीजें हैं फिलहाल? तो फिर वो नीचे देखे ना, फिर अगर 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 यहाँ से सेलिंग आएगी ना, तो फिर वही 71-72 थाउजेंड है। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो तो फिर उसमें अच्छी भली तबाही मच जाएगी। हाँ, वो क्योस फैल जाएगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे अब ये है कि अब यहाँ पे अगर तो इन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया, हाँ, ठीक है, तो फिर तो बच जाएंगे। बच जाएंगे। और अगर अगर यहाँ पे वो इदारे आपस में लड़ते रहे और उसने उसको तौहीन अदालत लगाई, उसने उसको लगाई, उसने उसको अंदर किया, उसने उसको बाहर किया, उसने उसको डंडा दिखाया, उसको ये किया, वो ये अगर काम चलता रहेगा तो मार्केट कब बर्बाद हो जाएगी मार्केट। बात सही है, क्योंकि 15 मिनट पे भी, आर्ली पे भी, डेली पे भी, और इवन वीकली पे भी मार्केट खराब बंद हुई है जुम्मे को, इसके हाँ, अंदर कोई शक की बात पहले जो है ना, उससे पहले तक खेल खिलैया जारी था, नहीं। यानी जी कि जी। डे स्ट्रक्चर कायम था, नीचे जो मर्जी होता रहे। अब जो है ना, अब तो कोई बंदा बेवकूफ ही होगा जो कहेगा कि सब कुछ ठीक है। हाँ, कुछ पता नहीं है इस वक्त, जब तक मार्केट रुके नहीं कहीं पे, और यहाँ पर प्रॉपर कम इंस्टीट्यूशनल से बाइंग ना कम है। डेली स्ट्रक्चर में वापस जाए, 78,500 से ऊपर निकल जाए वापस। सही है, तो ही हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बहुत सवाल तो बड़े जबरदस्त थे। मजा आया। इंशाल्लाह इसी तरह इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ताकि लोगों के सवाल भी ले जा सकें। पब्लिक के सवाल बहुत सारे इंक्लूड किए इस दफा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।